हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में कवर होगा। चैप्टर का नाम है फॉलो अप ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। तो ये चैप्टर का हम आज पार्ट 1 कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स शैल बी डिसाइडेड बाय सीएजी। जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो किस फॉर्म में बनाई जाएंगी, क्या उसका कंटेंट होगा, क्या उसका टाइम ऑफ सबमिशन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा फॉर्म, कंटेंट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीमेशन ऑफ मेजर इरेगुलरिटीज टू द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब किसी डिपार्टमेंट के ऑफिस का ऑडिट होता है, अगर ऑडिट के दौरान कोई मेजर इरेगुलरिटी डिटेक्ट की जाती है तो उसके बारे में गवर्नमेंट को एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताया जाता है, इंटीमेट किया जाता है। और कैसे इंटीमेट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो एजी ऑडिट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है थ्रू अ स्पेशल मैनेजमेंट लेटर। और कब इन्फॉर्म करता है? एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल। जैसे ही कोई मेजर इरेगुलरिटी डिटेक्ट की जाती है तो साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को इसके बारे में बताया जाता है थ्रू अ स्पेशल मैनेजमेंट लेटर। और इसकी कॉपी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी भेजी जाती है। साथ ही साथ एजी ऑडिट इसके बारे में सीएजी को भी इन्फॉर्म करता है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई मेजर इरेगुलरिटी डिटेक्ट होती है तो इसके बारे में किस किस को बताया जाएगा? गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ सीएजी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे ही सेक्रेटरी को इस मेजर इरेगुलरिटी के बारे में पता लगेगा तो सेक्रेटरी क्या करेगा? एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वो इस इरेगुलरिटी को या तो कंफर्म करेगा या फिर डिनाई करेगा। और फिर इस रिपोर्ट को वो किसे के भेज देगा? एजी ऑडिट के पास भेज देगा विद इन 3 वीक्स। तो आपको याद रखना है, जैसे ही सेक्रेटरी को पता लगेगा मेजर इरेगुलरिटी हुई है तो वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजता है किसके पास? एजी ऑडिट के पास। और इस रिपोर्ट में वो या तो कंफर्म करता है या डिनाई करता है। और ये रिपोर्ट कितने दिनों में भेजी जाती है? विद इन 3 वीक्स। तो ये आपको याद रखना है। अगर इरेगुलरिटी को डिनाई नहीं किया जाता बाय दी गवर्नमेंट, यानी कि जो सेक्रेटरी है अगर वो इरेगुलरिटी को कंफर्म कर देता है तो क्या होगा? जो सेक्रेटरी है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेगा उस इरेगुलरिटी के रिगार्डिंग और फिर उस रिपोर्ट को भेज देगा एजी ऑडिट के पास विद इन 2 मंथ्स। जो सेक्रेटरी है वो ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है और वो ही डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजने का टाइम किया है? विद इन 3 वीक्स। और डिटेल्ड रिपोर्ट भेजने का टाइम किया है? विद इन 2 मंथ्स। तो ये टाइम्स आपको याद रखने हैं। जब इरेगुलरिटी को कंफर्म कर दिया जाता है, डिनाई नहीं किया जाता, तब उस केस में जो सेक्रेटरी है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजेगा एजी ऑडिट के पास। और कब भेजेगा? विद इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीमेशन ऑफ फॉलोअप एक्शन टेकन बाय द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि उससे रिलेटेड जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं या ऑडिट पैराज हैं उन पर फॉलोअप एक्शन ले और उसके बारे में एजी ऑडिट को इंटीमेट करें। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पे जो भी फॉलोअप एक्शन लेते हैं उसकी एक एनुअल स्टेटमेंट तैयार करके एजी ऑडिट को सबमिट करते हैं। और कब सबमिट करते हैं? विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीनों के अंदर अंदर ये एनुअल स्टेटमेंट डिपार्टमेंट्स एजी ऑडिट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट कमेटी। इस कमेटी को गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पेंडिंग रह जाती हैं उनकी सेटलमेंट के लिए ये कमेटी बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट। इस कमेटी में कौन कौन होता है? दिस कमेटी कंप्राइज ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अ नॉमिनी फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटेबल एंटिटी। जिस एंटिटी का ऑडिट हुआ है उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक नॉमिनी होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑडिट। इसी में एक पॉइंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट स्टेट के अंदर होती है तो उस केस में
जो मिनिस्ट्री है वो एक स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी नॉमिनेट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द एजी ऑडिट। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट स्टेट में है तो उस केस में मिनिस्ट्री स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी को नॉमिनेट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद एजी ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। हर डिपार्टमेंट के एचओडी की ये ड्यूटी होती है कि वो हर साल के फर्स्ट क्वार्टर में एक एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट डिक्लेयर करे रिगार्डिंग पेंडिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पिछले साल की ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी उससे रिलेटेड एक एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट डिक्लेयर की जाती है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर। और कौन करता है? एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और इस स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इस स्टेटमेंट में 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है नंबर एंड जिस्ट ऑफ ऑडिट पैरास फॉर द प्रीवियस ईयर। उस डिपार्टमेंट के पिछले साल कितने ऑडिट पैरास थे और उनका जिस्ट उसमें दिया जाता है। जिस्ट मतलब हाईलाइट, यानी कि वो ऑडिट पैरा किससे रिलेटेड है वो बताया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है नंबर एंड जिस्ट ऑफ ऑडिट पैरास फॉर द प्रीवियस ईयर। सेकेंड पॉइंट में बताया जाता है नंबर एंड जिस्ट ऑफ मेजर इरेगुलरिटीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितनी मेजर इरेगुलरिटीज़ हुई और उनका जिस्ट मतलब वही हाईलाइट, वो मेजर इरेगुलरिटी किस चीज़ से रिलेटेड थी तो वो बताया जाता है। तो सेकंड पॉइंट होता है नंबर एंड जिस्ट ऑफ मेजर इरेगुलरिटीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड पॉइंट में दिया जाता है एक्शन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑन अबव। जो डिपार्टमेंट है उसने क्या एक्शन लिया ऑन दी ऑडिट पैरास एंड दी मेजर इरेगुलरिटीज़, वो बताया जाता है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में बताया जाता है कि डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया ऑन दी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, यानी कि डिपार्टमेंट ने ऑडिट पैरास और मेजर इरेगुलरिटीज़ पे क्या एक्शन लिया वो दिया जाता है पॉइंट नंबर 3 में। एंड पॉइंट नंबर 4 में दिया जाता है नंबर ऑफ ऑडिट पैरास इंक्लूडेड इन दी आईआर, यानी कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड जिस्ट ऑफ पैरास विद सब्सटेंशियल मनी वैल्यू। फोर्थ पॉइंट में दिया जाता है नंबर ऑफ ऑडिट पैरास जो कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और साथ में उन पैरास का जिस्ट दिया जाता है, हाईलाइट दिया जाता है, यानी कि वही कि वो पैरास किन से रिलेटेड है। साथ में वो पैरा की वैल्यू भी दी जाती है, मनी वैल्यू, कि वो जो पैरा है उसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व्ड है वो भी उसमें दी जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इस एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं जो एचओडी डिक्लेयर करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एवरी ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरवर्डिंग कॉपीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी कॉपीज़ को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, इसके लिए सीएजी एक ऑफिसर को ऑथराइज करता है। तो अब हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है तो कॉपी कैसे फॉरवर्ड की जाएगी? जिस ऑफिसर को सीएजी ऑथराइज करेगा वो ऑफिसर सीएजी की रिपोर्ट की साइंड कॉपी किसको भेजेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी को, और अनसाइंड कॉपी भेजेगा प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी होगा वो इस कॉपी को किसको फॉरवर्ड करेगा? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ पेश करेगा? पार्लियामेंट में। तो यूनियन गवर्नमेंट के केस में क्या हो रहा है? साइंड कॉपी किसको भेजी जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी को। फिर वो सेक्रेटरी कहाँ भेज रहा है कॉपी को? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर इसे पेश कर रहा है पार्लियामेंट में। जब साइंड कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेक्रेटरी को भेजी गई थी तब उसी के साथ एक अनसाइंड कॉपी भेजी गई थी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को। तो ये फ्लो रहता है ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी का। अब ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें हम, स्टेट के केस में सीएजी की रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? जिस ऑफिसर को सीएजी ऑथराइज करेगा वो ऑफिसर सीएजी रिपोर्ट की साइंड कॉपी किसको भेजेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, और साथ के साथ अनसाइंड कॉपी किसको भेजेगा? गवर्नर के सेक्रेटरी को। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो इस कॉपी को किसको भेजेगा? गवर्नर को, और गवर्नर इसको कहाँ पेश करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा उसमें वो पेश करेगा। ऐसे ही अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, अगर यूनियन टेरिटरी की
ऑडिट रिपोर्ट है तो उस केस में क्या होगा, जिस ऑफिसर को सीएजी ऑथराइज करेगा वो सीएजी रिपोर्ट की साइंड कॉपी किसे भेजेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, और अनसाइंड कॉपी किसे भेजेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के सेक्रेटरी को। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो इस रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। फिर एडमिनिस्ट्रेटर इसे कहाँ पेश करेगा, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर में। तो ऐसे जो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपीज़ होती हैं वो फॉरवर्ड की जाती है ताकि वो फाइनली पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में पेश कर दी जाए। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट जो याद करने का है वो ये है, अगर गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है, जो सेक्शन 19A में हम ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ का, अगर उनसे रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है तो उस केस में जो सीएजी की रिपोर्ट है वो कहाँ भेजी जाती है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 19A तो वो किसके पास भेजी जाती है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो गवर्नमेंट कंपनी आती है या जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो गवर्नमेंट कंपनी आती है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को सीएजी की रिपोर्ट भेजी जाती है। जब रिपोर्ट को पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो एजी ऑडिट होता है वो इस रिपोर्ट को कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेज देता है। ठीक है, ये याद रखना। कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ऑडिट रिपोर्ट कब जाएगी, आफ्टर इट इज़ प्रेजेंटेड टू दी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में प्रेजेंट कर देने के बाद ही जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेजी जाती है। और कौन भेजता है, एजी ऑडिट। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ के साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करो। थैंक यू वेरी मच।